दुआएं हो या फिर आशीर्वाद क्यों ना हो, भले अपनों के पास से आए या फिर अनजानों के पास से आए, हमें चाहने वालों के पास से आए, हमसे बैर रखने वालों के पास से आए, वे तो दुआएं हैं और वे तो आशीर्वाद हैं। कौन नहीं चाहेगा कि दुआएं किसी की मिलती जाए, कौन नहीं चाहेंगे कि आशीर्वाद किसी की मिलती जाए। बिल्कुल वैसे ही अगर तकलीफें अनजाने लोगों के पास से आते हैं, अपरिचित लोगों से आते हैं या फिर दुश्मनों से आते हैं, उसका इतना असर तो नहीं पड़ता है जितना कि वो तकलीफें, वो मुसीबतें, वो संकटें या फिर वो उपद्रव, वो हानि हो सकती है, वो नुकसान हो सकती है, वो अपमान हो सकती है, वो निंदा हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु के बराबर के संघर्ष या फिर युद्ध हो सकते हैं, जिनके कारण से हम अपनों के विरुद्ध में लड़ तो नहीं सकते हैं, अपनों को मार तो नहीं सकते हैं, अपनों की हानि तो नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने जो हमारे बैरियाज हो चुके हैं, हमारे विरोध करने लगे हैं, हम तो उनसे विरोध नहीं करते हैं। हम उन्हें अभी भी चाहते हैं, अगर वे हमारे रिश्तेदार के रूप में हो, परिवार के जनों के रूप में हो या फिर हमारे संतान के रूप में क्यों ना हो, उनसे अगर कोई हानि हमें पहुंचते हैं और उनके विरुद्ध में हमें लड़ना पड़े, उनके विरुद्ध में हमें संघर्ष करना पड़े, उनके विरुद्ध में हमें युद्ध करना पड़े, यह तो बहुत ही दुखदायक, दयनीय, चिंताजनक और अपमानजनक विषय है। ऐसी स्थिति में बड़ा हुआ इंसान को और कोई चारा दिखाई नहीं पड़ता है और कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता है, वरन अपनों से लड़ना, अपने संतानों से लड़ना, अपने ही मित्रों से, अपने ही परिवारों से लड़ना और उनको नुकसान पहुंचाना, उन्हें घायल करना या फिर उन्हें खत्म करना। इसमें वो इंसान सोचता है भला होता कि मैं तेरे हाथों में नुकसान को प्राप्त करूं, मैं तेरे हाथों से घायल हो जाऊं या फिर मैं तेरे हाथों से मारा जाऊं, परंतु मैं अपने हाथों से ऐसा कभी ना करूं। आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। एक पिता के हाथों से किस प्रकार से एक युद्ध में उसी का संतान मारा जाता है और संतान अबशलोम के विषय में वो पिता दाऊद बहुत ही चिंतित हो जाता है और रोने लगता है, अपने आप से कहने लगता है, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं तेरे जगह मर जाता। हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। प्रार्थना मिलकर इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर दुश्मनी कभी किस प्रकार से हमारे पास आने ना दीजिए, बैर कभी किसी से हमारा होने ना दीजिए, शत्रुता प्रभु जी किसी के साथ होने ना दीजिए, हमारे अपनों से प्रभु जी बिल्कुल ऐसा होने ना दीजिए। कभी ऐसी स्थिति में हम ना पड़े परमेश्वर, जहाँ पर प्रभु जी हमारे अपनों का हम नुकसान करें, उनके विरुद्ध में लड़ाई करे, उन्हें हरा दे, उन्हें अपमानित ठहरा दे या फिर उनका नुकसान करे, उनका घात करे। प्रभु ऐसी कोई स्थिति हमारे जीवन में आने ना दीजिए। इस प्रकार से मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग की ओर देखकर एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आभार आपके प्रकट करते हैं। शांति का माहौल परमेश्वर हमारे आसपास आपने बरकरार रखी है, हमारे घर की भी प्रभु जी आपने बरकरार रखी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे प्रभु जी आनंददायक माहौल हमारे जीवन में हमेशा प्रभु जी बरकरार रखिए। हमारे सारे परिजनों को आपकी नज़रों में लेकर आते हैं। किसी के चेहरे बेचैनी है, किसी के चेहरे परमेश्वर इस प्रकार के बैर है या किसी के साथ प्रभु जी दुश्मनी चल रही है, संघर्षों से, लड़ाइयों से गुजर रहे प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर की सारी लड़ाइयों को खत्म कर दिए, साथ संघर्षों को खत्म कर दीजिए। अपनों के साथ में क्यों ना हो, विरोधियों के साथ में, बैरों के साथ में क्यों ना हो, पिता परमेश्वर किसी के साथ में कोई लड़ाई ना हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमेशा प्रभु जी आपके भक्तगण शांति का माहौल में जीते रहे, आपके स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करते रहे और परमेश्वर हमेशा कृतार्थ होकर आपकी सानिध्य में आकर आपकी दुहाई देते रहे। हमारे परिजनों में से कोई किसी प्रकार से कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है या कोई समस्या से, कोई पीड़ा से प्रभु गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक से, सामाजिक रूप से हो सकती है। किसी भी रूप में क्यों ना हो प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, उन्हें प्रभु जी स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सारी आवश्यक प्रभु वस्तुएं उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग की महिमा परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के ऊपर रखिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक में और अगुवाई में हमें चलाते रहिए। आप अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन शमूएल का दूसरा ग्रंथ 18वें अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूया के पुत्र योआब के भाई अभिषै के और 1/3 गती इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा।
लोगों ने कहा, तो ना जाने पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, क्योंकि हमारे सरे के 10,000 पुरुष हैं। इसलिए अच्छा यह है कि तो नगर में से ही हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और राजा ने योआब, अबीशाय और इत्ताई को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय सब प्रधानों की सब लोगों की सुनते दी। सो लोग इसराइल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रैम नावन में युद्ध हुआ। वहां इसराइली लोग दाऊद के जनों से हार गए। और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेते आए और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया। और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशलोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष के घने डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैंने अबशलोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर ना गिरा दिया? तो मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटीबंदी देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तोल कर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों की सुनते राजा ने तुझे और अबीशाय और इत्ताई को यह आज्ञा दे कि तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशलोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अबशलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद दिया। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशलोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इसराइल का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशलोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशलोम ने यह सोच कर कि मेरा नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरा नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा जो आज के दिन तक अबशलोम की लाट कहलाती है। और सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तो आज के दिन समाचार ना दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार ना दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक खुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। तो वह खुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी खुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार को कुछ बदला ना मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर खुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेशा लाता होगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेशा लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वो तो भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, कल्याण। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर के राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या उस जवान अबशलोम का कल्याण है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम ना हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यहीं खड़ा रहा, और वह हटकर खड़ा रहा। तब खुशी भी आ गया और खुशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है
यहोवा ने न्याय करके तुझे आज उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशलोम कल्याण से है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता। हाय अबशलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 18वें अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे पिछले दम ने हमने इस प्रकार से देखा है, अबशलोम दाऊद के विरोध में युद्ध की घोषणा करता है और सारी तैयारी करता है। आज के हमारे इस पठन में हमने देखा है दाऊद भी अपनी तैयारी करता है और अपने लोगों की गिनती लेता है। उन्हें सहस्रपति और शतपति ठहराया और 3 सेनापतियों को उसने 3 अलग अलग झुंडों में बांट दिया। एक सरूया का पुत्र योआब है और दूसरा उसका भाई अभिषै है और तीसरा है गती इत्ताई। राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में जाऊंगा, लेकिन सब लोगों ने कहा, राजा भला हमारे नुकसान हो जाए, हम में से 10 लोग मर जाए, 100 मर जाए, 1000 भी मर जाए, परंतु उनकी कोई चिंता ना होगी। परंतु राजा हम चाहते हैं कि आप नगर में रहे और नगर से ही हमारी मदद करते रहे। तब दाऊद ने कहा, जैसे तुम चाहो मैं वैसा करने को सिद्ध हूँ। तब दाऊद नगर में रह गया और सभी को विदा करते समय योआब को, अभिषै को और इत्ताई को और जितने भी वहां पर प्रधान हैं उन सबके सुनने में इस प्रकार की आज्ञा दी है कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। सब लोग इस बात को मानते हैं और युद्ध में निकल जाते हैं। युद्ध का आसान रूप लेती है और हजारों लोग अबशलोम की तरफ से मारे गए हैं और कितने तो खेते खेते निकल गए हैं और कितने तो एफ्राइम के सुवन के कारण से मर गए हैं। जब युद्ध पूरी तरह से हारने की स्थिति में आ चुका है तो अबशलोम अपने खच्चर पर भागने लगा था। उसकी खच्चर एक ऐसे वृक्ष के नीचे जाती है, उस बांज के वृक्ष के घनी डालियां होती हैं और उसके सिर के बाल उससे लटक जाते हैं कि अबशलोम उसी बांज वृक्ष के ऊपर अटका पड़ा है और उसकी खच्चर नीचे से निकल गई है। उस मनुष्य ने जाकर योआब से कहा कि मैंने अबशलोम को देखा है, वह बांज वृक्ष पर अधर से लटका हुआ है। योआब ने उससे कहा, तूने उसे क्यों मारकर नीचे भूमि पर गिरा नहीं दिया? अगर तूने ऐसा किया होता मैं 10 टुकड़े चांदी के और एक कटबंदी तुझे देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिया जाए तो अभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ ना बढ़ाऊंगा। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बातचीत भी न रहते। योआब ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तेरे साथ यहीं पर ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अबशलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद दिया। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवान जाकर अबशलोम को घेर के ऐसा मारते कि वो मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंक दिया, क्योंकि वो चाहता है कि इस्राएली लोगों को बचाए। इस प्रकार से युद्ध थम गया है और अबशलोम को नीचे उतारते हैं और इसे बड़े गड्ढे में डाल देते हैं। उसके ऊपर पत्थरों के बहुत बड़ा ढेर लगा देते हैं और इस्राएली उसके बाद अपने अपने घर को भाग जाते हैं। अबशलोम ने यह सोचकर कि मेरा नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरा नहीं है, इसलिए उसने अपने लिए वो लाट खड़ी कराई जो राजा की तराई में है और लाट का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशलोम की लाठी कहलाती है। और सादोक का पुत्र अहीमास यह समाचार देने के लिए दाऊद के पास दौड़ना चाहता था, परंतु योआब ने उससे कहा, तू न जाना, मैं कुशी को भेजता हूँ। कुशी चला जाता है। उसके बाद फिर से एक बार सादोक का पुत्र अहीमास कहता है, मैं जाकर राजा को समाचार देता हूँ। तब योआब ने उससे कहा, तुझे कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि राजकुमार मर चुका है, इसके बदले में कोई उपहार नहीं मिलेगा। उसने कहा, जो हो सो हो, मुझे जाने दे। तो योआब ने कहा कि दौड़, और वो खुशी का पीछा करता हुआ उसको पार करके आगे दौड़ जाता है। राजा के पास जब पहुंच जाता है, राजा को खबर देता है। राजा ने युद्ध के विषय में चिंता तो नहीं की है, युद्ध के विषय में परवाह तो नहीं की है, लोगों के विषय में कोई सवाल तो नहीं पूछा, परंतु एक ही सवाल पूछा है, क्या वह जवान अबशलोम जीवित है, वो सलामत है, उसका कल्याण है। उसने कहा, जब मैं तो आया था तब मुझे कुछ मालूम नहीं, परंतु एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसके पीछे कुशी आता है। उसने कहा, परमेश्वर ने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है, उनको नाश कर दिया है, और वो जवान भी उसी प्रकार से हो गया है। यह सुनते ही दाऊद बहुत घबरा गया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते वो कहता गया है कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरी संगति मर जाता। हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। योआब ने अबशलोम को क्यों मारा है? जब अबशलोम के ऊपर किसी ने हाथ न बढ़ाई तो योआब ने क्यों हाथ बढ़ाए हैं?
इसका सबसे पहले कारण हम देखते हैं, दाऊद अपनी पत्नी मीकाल को पाने के लिए अब्नेर के साथ में हाथ मिलाता है और योआब धोखे से अब्नेर को बुलाता है और उसे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं अबशालोम के कारण से आज इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है कि न केवल राजा दाऊद को परंतु उसके साथ योआब को और उसके भाई अभिषेक को और उसके साथ में एक और सहस्त्रपति है इत्ताई को, सभी को भागना पड़ा और कितने ही लोग अपने अपने प्राणों को बचाकर यरूशलेम से भाग गए हैं। राजा को अपना राज सिंहासन छोड़ना पड़ा है, इन सबों को गुफा में छुपकर अपने प्राणों को बचाना पड़ता है, जिस कारण से आज विपत्ति आई है और जिस कारण से राजा के रखेलों के पास कुकर्म होता है। वही कारण अबशालोम को योआब मिटाना चाहता है और इसी कारण से योआब ने अपने हाथ में 3 लकड़ी लिए अर्थात 3 तीर लेकर उन्हें चलाता है, अबशालोम के हृदय में छेद देता है। अबशालोम लगभग वहीं पर मर चुका था। योआब के 10 हथियार ढूंढने वाले जाकर उसे ऐसा मारते हैं कि वो पूरी तरह से मर गया है। उसे उतारते हैं और उसे गड्ढे में डाल देते हैं और उसके शव के ऊपर पत्थरों का एक ढेर लगा देते हैं, क्योंकि उसको समाधि देने वाला कोई ना था। अबशालोम ने काम ही ऐसा किया है कि ना तो उसके कोई संतान उसको स्मरण करने वाला है और ना ही उसे मिट्टी देने के लिए, उसे कब्र देने के लिए या फिर उसके अंतिम संस्कारों को सम्मान से करने के लिए कोई ठहरा हो, क्योंकि उसने कुकर्म किया है, गलत काम किया है, बुरी जीवन जिया है और बुरी जीवन के परिणाम स्वरूप उसका अंतिम दिन इस प्रकार से होता है कि वह अपमानजनक होता है, गड्ढे में फेंका जाता है, पत्थरों का ढेर डाला जाता है। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके पिता को खबर मिलती है, अफसोस करता है, परंतु इसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। दाऊद के विषय में और योआब के विषय में कुछ और बातों को हम कल के ध्यान में देखेंगे। योआब किस विषय में दाऊद से खफा होता है, नाराज होता है, और अबशालोम के विषय में योआब क्या कहता है और राजा किस प्रकार से अपने आप को संभालते हैं। इन सारी बातों को कल की ध्यान में देखेंगे। आगे की ध्यान में हम कुछ और बातों को गौर करेंगे। लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हमारी सम्मानजनक जीवन हो और प्रभु जी मृत्यु हो भी चाहे तो सम्मानजनक मृत्यु हो। हम जीते समय अच्छे नाम के साथ जिए और मरते समय प्रभु अच्छे नाम के साथ मरें। ऐसा भाग्यवान जीवन परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी देवी हुजूरी में आए हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पण किए हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं सम्मानजनक एक जीवन, सम्मानजनक एक मृत्यु प्रभु, जो हमारे यहाँ पर रहते समय और हमारे प्रभु यहाँ से चले जाने के बाद भी स्मरणीय हो सके, लोगों के लिए आशीर्वादित हो सके। लोग प्रभु जी हमें दुआ देने वाले बने, आशीर्वाद देने वाले बने। इस प्रकार एक आशीषमान और भाग्यवान जीवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर गलत राह से परमेश्वर हम सबको बचाए रखिए, हर प्रकार के कुकर्म से, हर प्रकार की दुष्टता से, हर प्रकार के पाप से हमें दूर रखिए। पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर इस प्रकार से कार्य करे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारी दुआओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में कृतार्थ होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र ज्ञान से, पवित्र वचनों से और पवित्र समझ के साथ परमेश्वर हमेशा आपके कदमों को बढ़ाते रहे, जिसके माध्यम से आप इस संसार में ऐसे एक जीवन को बिताए जहाँ पर आप अपने पदजनों को जुड़ते समय वह सुनहरी हो सके, आशीषमान हो सके और आदर्शदायक हो सके। ऐसे जीवन के लिए परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उंडेलते हुए इस तरह आपको आगे बढ़ाए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।